वाह दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा? कल्पना कीजिए, एक लड़की जो सालों से किसी को अपने दिल में बसाए हुए है, वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जो सही और गलत की सारी हदें पार कर देता है। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के उस धमाकेदार 25 अक्टूबर वाले एपिसोड का पोस्टमार्टम, जहां ड्रामा, सस्पेंस और हार्ट ब्रेक का ऐसा तड़का लगा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। नोएना का डेस्परेट प्लान, मिहिर का चौंकाने वाला कन्फेशन और हजारों मील दूर इंडिया में बैठी तुलसी के साथ हुआ वो अपशगुन, आज हम इन सब की परतें उधेड़ेंगे, एक एक डिटेल में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी अपनी पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर इस कहानी की ऐसी गहराई में आपको ले जाने वाली हूँ जहाँ से वापस आने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अमेरिका की उस जगमगाती रात से। सीन है एक आलीशान होटल का, जहाँ वीरानी परिवार का गेट टुगेदर चल रहा है। मिहिर, हेमंत, मिताली और हमारी आज की स्टार नोएना सब मौजूद हैं। लेकिन एक कमी है, तुलसी की कमी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेचारी तुलसी इंडिया में ही फंस गई, फ्लाइट जो मिस हो गई थी। और बस इसी एक मौके ने नोएना के मन में दबे हुए अरमानों को पंख दे दिए। दोस्तों, याद कीजिए वो कॉलेज के दिन। नोएना जो तब से मिहिर को एक तरफा चाहती आई है, आज इतने सालों बाद जब वो उसके सामने है तो वो अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसका चेहरा देखो, एक अजीब सी बेताबी, एक उलझन और एक पागलपन सा साफ नजर आ रहा है। और इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? हमारी अपनी मॉडर्न जमाने की शकुनी मामा मिताली। उसी ने तो नोएना के कान में ये जहर घोला था। प्यार में सब जायज है नोएना, कुछ भी कर पर मिहिर को अपना बना ले। यूज द ड्रग, कंट्रोल हिम। पहले तो नोएना ने मना किया, हिचकिचाई, नहीं मिताली, ये गलत है। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। नोएना के दिमाग में अब बस एक ही धुन सवार है, मिहिर, मिहिर और सिर्फ मिहिर। अब सीन शिफ्ट होता है नोएना के होटल रूम में। वो अकेली है, लैपटॉप उसकी गोद में है और उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो गूगल पर सर्च करती है, हाउ टू मेक समवन फॉल इन लव इंस्टेंटली, लव पोशंस। लेकिन उसे कुछ भरोसेमंद नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र एक वेबसाइट पर पड़ती है जो कुछ खास टैबलेट्स बेच रही है, जो इंसान को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज और सजेस्टिव बना देती हैं। एक पल के लिए उसकी आत्मा उसे कचोटती है, नोएना, ये तो क्या करने जा रही है? ये धोखा है। लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आती है, ये प्यार है, और प्यार के लिए ये छोटा सा धोखा तो बनता है। और बूम, वो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर ही देती है। अब आता है असली थ्रिल। डिलीवरी बॉय उसे होटल के मेन गेट पर नहीं बुलाता, बल्कि एक मैसेज आता है कि होटल के पीछे वाली अंधेरी गली में आ जाओ। दोस्तों सोचो जरा, रात का वक्त, एक अनजान देश, एक अंधेरी गली और एक गैर कानूनी पैकेट। अगर मैं, पूजा, वहां होती तो मेरे तो डर के मारे हाथ पैर फूल जाते। लेकिन हमारी नोएना प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो बिना कुछ सोचे अपना स्कार्फ मुंह पर लपेटकर उस गली में चली जाती है। एक हुड वाला आदमी उसे पैकेट देता है, पैसे लेता है और गायब हो जाता है। नोएना के हाथ में वो छोटी सी शीशी है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। वो जीत गई है, या शायद वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव हारने की तैयारी कर चुकी है। कट टू डिनर टेबल। माहौल बहुत हल्का फुल्का है। हेमंत और मिहिर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, मिताली अपने फोन में बिजी है और नोएना बस सही मौके का इंतजार कर रही है। जैसे ही वेटर ड्रिंक सर्व करता है, नोएना अपनी शातिर नजरों से मिहिर के ग्लास को देखती है। और फिर जैसे ही सबका ध्यान बातों में लगता है, वो चुपके से पलक झपकते ही अपने पर्स से वो छोटी सी टैबलेट निकालकर मिहिर के ड्रिंक में डाल देती है। अरे यार, ये सीन देखकर तो मेरी सांसें अटक गई थीं। कैमरा जूम होता है उस ग्लास पर जिसमें वो टैबलेट घुल रही है, फिर नोएना के चेहरे पर जिसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान है, और फिर मिहिर के मासूम चेहरे पर जो इस आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर है। सब एक साथ अपने ग्लास उठाते हैं, चीयर्स बोलते हैं और मिहिर एक बड़ा सा घूंट ले लेता है। नोएना के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, गेम ऑन। लेकिन प्लान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मिहिर और नोएना का अकेला होना जरूरी था। और यहाँ फिर से मिताली अपना जादू चलाती है। वो एकदम से हेमंत को कहती है, भैया प्लीज मेरे साथ चलो ना, मुझे अपनी एक दोस्त से एक ड्रेस पिकअप करनी है। रात बहुत हो गई है, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है।
हेमंत, जो अपनी बहनों के लिए हमेशा से प्रोटेक्टिव रहा है, तुरंत मान जाता है। हाँ हाँ चलो, मिहिर तुम लोग कंटिन्यू करो, हम बस अभी आए। और वो दोनों चले जाते हैं। स्टेज अब पूरी तरह से सेट है। सिर्फ नोएना, मिहिर और वो नशीला ड्रिंक। कुछ ही मिनटों में दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। मिहिर को अपना सिर भारी लगने लगता है। सामने रखी चीजें धुंधली नजर आने लगती हैं। वो अपना सिर पकड़कर टेबल पर झुक जाता है। यार पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ घूम रहा है। नोएना, जो इसी पल का इंतजार कर रही थी, तुरंत एक चिंतित दोस्त का नकाब ओढ़ लेती है। मिहिर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। और वो उसे सहारा देकर लगभग घसीटते हुए अपने रूम की तरफ ले जाती है। वाह नोएना वाह, क्या एक्टिंग है। कोई भी देखकर यही कहेगा कि इससे ज्यादा केयरिंग दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ड्रामा क्वीन पूजा की व्यूअर्स जानते हैं कि इस मासूमियत के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से एक और नॉक होता है। टक टक। ये हेमंत है। नोएना का दिल जोर से धड़क उठता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। हेमंत पूछता है, नोएना, मिहिर तुम्हारे साथ है क्या? वो कहीं दिख नहीं रहा। अब देखिए नोएना का कॉन्फिडेंस। वो इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि कोई पकड़ ही ना पाए। अरे नहीं हेमंत अंकल, वो तो डिनर के बाद बोला कि वॉक पे जा रहा है। मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश एयर लेने गया होगा। वो कोई बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, अगर मिलता है तो आपको बताती हूँ। हेमंत को उसकी बातों पर थोड़ा शक तो होता है। उसकी घबराहट साफ दिख रही होती है। लेकिन तभी मिताली उसे खींच कर ले जाती है। चलो भी भैया, वो यहीं कहीं होगा। और नोएना एक गहरी सांस लेती है। बाल बाल बची। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मैं हंस हंस के पागल हो गई। मतलब झूठ बोलने की भी एक कला होती है और नोएना उस कला में पीएचडी कर चुकी है। इसे कहते हैं ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन पर। अंदर मिहिर बिस्तर पर अधलेटी हालत में है। वो बहुत कमजोर और कंफ्यूज्ड है। नोएना उसके पास बैठती है। धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। सिर्फ धड़कनों की आवाज़ है। नोएना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत के हैं। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मिहिर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम तुलसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी शादी में अब वो बात नहीं रही। हम कॉलेज में कितने अच्छे दोस्त थे ना। इतने सालों बाद हम फिर से मिले हैं। शायद किस्मत हमें एक मौका देना चाहती है। शायद शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मिहिर, जो दवा के नशे में बस धुंधला धुंधला सा उसे देख पा रहा है, वो कहता है, नोएना, तुम ये सब क्या कह रही हो? लेकिन नोएना आज रुकने वाली नहीं है। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहती है, प्यार कोई उम्र या वक्त देखकर नहीं होता मिहिर। मैं तुम्हें तब से चाहती हूँ जब हम कॉलेज में थे, और आज भी उतना ही चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मिहिर। आई लव यू। और बूम, आखिरकार वो कन्फेशन हो ही गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू। यार क्या मोमेंट था वो। नोएना की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसकी आवाज में एक उम्मीद है। अगर मैं पूजा वहां होती तो सच में खड़े होकर तालियां बजाती। ब्रावो गर्ल, जो भी हो, हिम्मत तो दिखाई। और फिर वो होता है जिसकी नोएना ने कल्पना भी नहीं की थी। मिहिर, जो अब तक लगभग बेहोश था, अचानक से हरकत में आता है। वो नोएना के करीब आता है, उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक पल के लिए नोएना को यकीन नहीं होता। क्या ये सच है? क्या मिहिर ने उसके प्यार को कबूल कर लिया? उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो सोचती है, यस, मेरा प्लान काम कर गया। मेरी बरसों की मोहब्बत आज पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। मिहिर की आंखें बंद है और वो एक तरह के हेल्यूसिनेशन में है। दवा के असर ने उसे इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसे सामने बैठी नोएना में अपनी तुलसी नजर आ रही है। वो नोएना का चेहरा छूते हुए कहता है, कोई भी मुझे तुम्हारी तरह नहीं समझता तुलसी। इतने साल बीत गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना अक्स नजर आता है। आई एम सॉरी तुलसी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू तुलसी। और ये कहकर वो नोएना के माथे पर एक किस कर देता है। किस तो नोएना को मिला, लेकिन वो किस उसके लिए नहीं था, वो तुलसी के नाम का था। हाय अल्लाह, इसे कहते हैं किस्मत का सबसे क्रूर मजाक। नोएना का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक झटके में पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू अब सदमे और दर्द के आंसुओं में बदल जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस कांपती हुए मिहिर को गले लगा लेती है, जो अब तक बेहोश हो चुका था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा होता है, क्यों मिहिर, क्यों? क्या मेरा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहेगा?
और जैसे ही अमेरिका में ये सब हो रहा होता है, सीन कट होकर आता है इंडिया के विरानी मैंशन में। तुलसी अपने कमरे में सो रही है और अचानक एक जोर की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वो घबराकर उठती है और देखते है कि बेड के पास वाली टेबल पर रखा मेहर और उसकी शादी का फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया है। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हैं। तुलसी घबराकर उसे उठाने की कोशिश करती है और एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है। खून बहने लगता है। ये क्या हो गया? ये कैसा अपशकुन है? वो चीखती है। दोस्तों, सिंबॉलिज्म देखो। हजारों मील दूर मिहिर किसी और की बाहों में है, भले ही अनजाने में, और यहाँ इंडिया में उनकी शादी की तस्वीर टूट गई है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत है? मैं पूजा तो यही कहूंगी कि एकता कपूर मैम ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये सीन देखकर सच में मेरी रूह कांप गई। एक तरफ नॉयना का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ तुलसी का डरा हुआ मन। अब आगे क्या होगा? यही सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए अब इस एपिसोड को और गहराई से एनालाइज करते हैं, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा के फैंस को सिर्फ कहानी नहीं, कहानी के पीछे का पूरा मसाला चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉयना की। क्या वो एक विलन है या बस प्यार में हारी हुई एक लंकी? देखिए, उसका तरीका बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। किसी को ड्रग देना एक क्राइम है, लेकिन अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो वो सालों से एक ऐसे इंसान को प्यार करती आई थी जो कभी उसका हो ही नहीं सकता था। ये उसकी डेस्परेशन है जो उसे इस हद तक ले आई। वो एक ग्रे कैरेक्टर है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। उसे हमारे गुस्से से ज़्यादा शायद हमारी सिंपैथी की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या आप नॉयना के इस कदम को किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकते हो? अब आते हैं हमारे हीरो मिहिर पर। बंदे का कैरेक्टर देखो। ड्रग के नशे में होने के बावजूद जब उसके दिल की बात जबान पर आई तो नाम किसका निकला? तुलसी का। इससे ये साबित होता है कि उसका प्यार कितना सच्चा और गहरा है। उसे कोई नशा, कोई दवा हिला नहीं सकती। पहले सीजन से लेकर आज तक मिहिर और तुलसी की केमिस्ट्री इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आइकॉनिक रही है, और मेकर्स ने सीजन 2 में भी उस एसेंस को जिंदा रखा है। उस हैल्यूसिनेशन सीन के लिए एक्टर को पूरे मार्क्स। क्या परफॉर्मेंस थी वो! और तुलसी बेचारी का सिर्फ एक सीन था, लेकिन वो एक सीन हजारों डायलॉग्स पर भारी था। घर में अकेली, डरी हुई, और फिर वो टूटा हुआ फ्रेम। ये सिर्फ एक फ्रेम नहीं टूटा है दोस्तों, ये तुलसी के विश्वास पर एक चोट का प्रतीक है। उसे अपनी इंट्यूशन से महसूस हो रहा है कि अमेरिका में कुछ बहुत गलत हुआ है, और यही एक आदर्श पत्नी की निशानी है जो मीलों दूर होकर भी अपने पति के दर्द को महसूस कर सके। अब चलो थोड़ा फ्यूचर में झांकते हैं। ड्रामा क्वीन पूजा की प्रेडिक्शन क्या कहती हैं? अगले एपिसोड में क्या हो सकता है? सुबह जब मिहिर उठेगा उसे कुछ भी याद नहीं होगा, बस एक हल्का सा सिरदर्द होगा। वो नॉयना से पूछेगा, रात में डिनर के बाद क्या हुआ था? और नॉयना सफाई से झूठ बोल देगी, कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं तुम्हें रूम में ले आई थी। लेकिन मिहिर के मन में एक शक का बीज बोया जा चुका होगा। हेमंत का शक और गहराएगा। वो मिताली से अकेले में पूछेगा, मुझे लगता है नॉयना कुछ छिपा रही है, दाल में कुछ तो काला है। और फिर मिताली और हेमंत के बीच एक बड़ी बहस होगी। तुलसी इंडिया से मिहिर को फोन करेगी और उसे टूटे हुए फ्रेम के बारे में बताएगी। वो कहेगी, मिहिर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सब ठीक तो है ना? और मिहिर, जो खुद कंफ्यूज्ड है, उसे क्या जवाब देगा? यहीं से शुरू होगा शक और गलतफहमियों का एक नया सिलसिला। दोस्तों, ये शो इतना हिट इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बातों का आईना है। एक तरफा प्यार का दर्द, अपने प्यार को पाने की जिद, धोखा, विश्वास, शक, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और मैं पूजा ड्रामा क्वीन चैनल पर आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नॉयना जैसी सिचुएशन है तो प्लीज़ ड्रग्स का सहारा मत लेना। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली बात करना हमेशा बेहतर होता है। तो अब आप लोग बताइए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आप टीम नॉयना में हैं या टीम तुलसी में? मिहिर को आगे क्या करना चाहिए? और क्या तुलसी को सच का पता चल पाएगा? अपने सारे विचार, अपनी सारी थियोरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये डीप डाइव रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप अगला कोई भी मसालेदार अपडेट मिस ना कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ। बाय बाय।